जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार गढ़वाल के गढ़ों के इतिहास का उल्लेख कर रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। आप जानते ही कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि नए वैज्ञानिक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि गढ़वाल में 52 नहीं बल्कि 291 गढ़गढ़ियों का पता चला है और यह संख्या और भी हो सकती है यदि ठीक से जांच की जाए। पुरातत्व विभाग के मौजूदा मानदंडों के अनुसार इनमें से मात्र 32 ही गढ़ यानी किले यानी दुर्ग हैं। बाकी 259 गढ़ियां या उपगढ़ या छोटी सुरक्षा चौकियां रही हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दुर्ग या किले को गढ़ या गढ़ी कहा जाता है। आश्चर्य की बात है कि भारत पर आक्रमण करने वालों के हरमों पर भी शोध करने वाले भारतीय इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान उत्तराखंड के गढ़ों पर कभी नहीं गया। ये किले मध्ययुगीन किले जो हैं वो 1000 से 1500 ईस्वी के आसपास इन पहाड़ों में बनाए गए थे। बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये गढ़गढ़िया खंडरों में बदल गए, मैं यही बताने का प्रयास करूंगा। आप यह जानते हैं कि जोशीमठ से कत्यूरी शासनकाल में गढ़वाल और कुमाऊं एक ही प्रशासनिक इकाई के तहत थे। यहाँ 10वीं शताब्दी तक कत्यूरी शासन रहा है। कत्यूर राज के कमजोर पड़ जाने के बाद यहाँ छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। गढ़वाल में 52 या 64 स्वतंत्र छोटे राजाओं ने अपने गढ़ों को यहाँ राज्य बना दिया था। ऊंचे पहाड़ों पर इनके गढ़ यानी किले थे। गढ़िया यानी उपगढ़ या सुरक्षा चौकियां इनके आसपास थी। 16वीं शताब्दी में चांदपुर गढ़ी के पंवार वंश के राजा अजयपाल ने इन सभी गढ़ियों को जीतकर संपूर्ण गढ़वाल को गढ़ देश का रूप दे दिया था। अजयपाल का शासनकाल 1500 से सन 1548 तक माना जाता है। अजयपाल को महानतम राजाओं में गिना जाता है। अजयपाल ही यहाँ के सभी गढ़ गढ़ियों को जीतकर गढ़वाल राज्य को अस्तित्व में लाए थे। इस तरह सभी गढ़ पंवार वंश के तहत गढ़वाल राज्य का हिस्सा बन गए। मेरे पास जिन गढ़ गढ़ियों की जानकारी है यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर नागेंद्र रावत जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस वीडियो में कई फोटो हैं जो आपको एक साइंटिफिक तरीके से दिखेंगी। जो भी फोटो हैं वो सब उन्हीं के रिसर्च पेपरों से मैंने ली हैं और उनका एक बार फिर आभार। चांदपुर गढ़ी यह गढ़वाल के प्रमुख गढ़ों में से एक है। यह चमोली जिले में कर्णप्रयाग आदि बद्री के निकट एक पहाड़ी पर है। यह गढ़ अटागाड़ नदी के किनारे एक पहाड़ी पर है। यहाँ के राजा भानु प्रताप थे, वही खस थे और उन्होंने धार नगरी से आए पंवार वंशीय कनकपाल नाम के एक राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करके उसे अपना राजपाट भी दे दिया था। राजा कनकपाल के वंशज अजयपाल को ही गढ़वाल को एकीकृत करने का श्रेय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चांदपुर गढ़ में शासन किया और राजा सोनपाल की एक पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने मालवा के राजकुमार कनकपाल से किया था। बदलपुर गढ़ लैंसडाउन के निकट तारकेश्वर महादेव के पास बदलपुर गढ़ है। यह गढ़ तल्ला सलान क्षेत्र में है। चिड़वा गांव के ऊपर गढ़ाधार पर्वत में यह गढ़ था। अब इस गढ़ के अवशेष ही बचे हैं। वहां चारों तरफ अब जंगली जंगल है। यहाँ के अंतिम राजा कौन थे यह कह पाना मुश्किल थे, परंतु कहा जाता है कि यह बदला जाति के लोगों का गढ़ था। मेरा गांव इसी गढ़ क्षेत्र में है। कुछ लोग इस गढ़ी को ही रजा गढ़ी कह देते हैं। लंगूर गढ़ यह गढ़ भी लैंसडाउन के पास है, जहरीखाल गुमखाल के निकट। लंगूर पट्टी स्थित इस गढ़ में भगवान भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए इस गढ़ को भैरवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस गढ़ पर असवाल ठाकुरों का राज रहा। यह गढ़वाल का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। गुमखाल के पास यह जो गढ़ है इसमें इसके जो प्राचीन गढ़ी में कई राजा प्रसाद भी स्थित हैं। इनके खंडर भी आज देखे जा सकते हैं। यहाँ से गढ़वाली सेनाओं ने रोहेलों और गोरखों से कई बार वीरतापूर्वक मोर्चा लेकर गढ़वाल की रक्षा की थी।
1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण यहीं से हुआ था और गोरखाओं से हुआ युद्ध लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। नागपुरगढ़ यह जौनपुर परगना में था। यहाँ नाग देवता का मंदिर है। यहाँ का अंतिम ठकुरी राजा भजन सिंह था। इस गढ़ में नाग देवता का मंदिर है। यह गढ़ नाग जाति से संबंधित माना जाता है। कोलीगढ़ यह पछवान बिस्त जाति के लोगों का गढ़ था। यह देवलगढ़ क्षेत्र में है। रवाणगढ़ यह गढ़ बद्रीनाथ के मार्ग पर है। इस गढ़ पर रवाणी जाति का अधिकार होने के कारण इसका नाम रवाणगढ़ या रावणगढ़ पड़ा। फत्यानगढ़ यह फल्दकोट में था और फल्याण जाति के ब्राह्मणों का यह गढ़ था। कहा जाता है कि यह गढ़ पहले किसी राजपूत जाति का था। शमशेर सिंह नामक गढ़पति ने इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था। बांगरगढ़ यह नागवंशी राणा जाति का गढ़ था। कहा जाता है कि घिरवाण खस जाति ने एक बार इस पर अधिकार भी किया था। कुइलीगढ़ यह सजवान जाति का गढ़ था, जिसे 84 गढ़ भी कहते हैं। कुइलीगढ़ नरेंद्रगढ़ के निकट भागीरथी के पास है और यहाँ कोट ग्राम के पास यह भी है। गढ़ में घंटा कर्ण का मंदिर है। भरपूरगढ़ यह भी सजवान जाति का गढ़ था। यहाँ का प्रथम थोकदार यानी गढ़ का प्रथम प्रमुख जो था वो थे गोविंद सिंह सजवान। यह तैड़ी गढ़ के पश्चिम छोर पर स्थित है। इस गढ़ के गढ़पति अमरदेव व तैड़ी गढ़ के गढ़पति तनिया तिलोमा भी थे, वह भी कहा जाता है। गुजणीगढ़ सजवान जाति से यह गढ़ था और ये गढ़ का आखिरी थोकदार सुल्तान सिंह था। सिलगढ़ यह भी सजवान जाति का गढ़ था, जिसका अंतिम राजा सबल सिंह गढ़ था। सिलगढ़ मंदाकिनी और कोटग्राम के समीप है और इस गढ़ के अंतिम गढ़पति सबल सिंह सजवान थे। मुंगरागढ़ रबाई स्थित यह गढ़ रावत जाति का था। यहाँ रौतेले रहते थे। रैकागढ़ यह रमोला जाति का गढ़ था। रैकागढ़ प्रतापनगर के पास इस गढ़ का नाम उपली रमोला के नाम के गांव के नाम पर पड़ा है। इसके गढ़पति रमोला जाति के लोग थे। मोल्यागढ़ रमोली स्थित यह गढ़ भी रमोला जाति का था। उप्पूगढ़ यह टेहरी गढ़वाल के उदयपुर क्षेत्र में यह का गढ़ जो था चौहान जाति का। महान वीर योद्धा कप्पू चौहान इस जाति के अंतिम गढ़ पर थे। उन्होंने अजयपाल के साथ जो युद्ध किया था उसकी अलग एक वीर गाथा कहानी है। उस पर भी अलग से मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। नालागढ़ देहरादून जिले में है और बाद में इसे नालागढ़ी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजों और गोरखों का यहीं पे एक अंतिम भयंकर युद्ध हुआ था। सांकरीगढ़ रवाई स्थित यह गढ़ राणा जाति का था। रामीगढ़ इस गढ़ को गढ़ नरेश ने अपनी बेटी को दहेज के तौर पर दे दिया था। इससे यह शिमला प्रदेश में चला गया। इसका गढ़पति राजपूत जाति के थे। बिरालटागढ़ गढ़ जाति के रावत जाति के इस गढ़ का अंतिम थोकदार भूप सिंह था। यह जौनपुर में था। चौड़ागढ़ चौड़ाल जाति का यह गढ़ सीली चांदपुर में था। चौड़ागढ़ के बारे में एक लोकोक्ति तोपलों की तोप ताप चौड़लियों की राज। चौड़ाल ठकुरी गढ़ से ही इसकी विशेषता जानी जाती है। यह चांदपुर क्षेत्र में है। तोपगढ़ यह तोपाल जाति का था। इस वंश के तुलसिंह ने तोप बनाई थी और इसलिए इसे तोपगढ़ कहा जाने लगा था। तोपगढ़ चांदपुर क्षेत्र में है। यहाँ के प्रतापी गढ़पति तुलसिंह ने तोप बनवाई थी, इसलिए इसे तोपल ठाकुरी गढ़ के नाम से जाना जाता है। रानीगढ़ यह खासी जाति का यह गढ़ रानीगढ़ पट्टी में पड़ता था और इसकी स्थापना एक रानी ने की थी, इसलिए इसे रानीगढ़ कहा जाने लगा था। चांदपुर में यह गढ़ जो खाती ठकुरी गढ़ था। श्री गुरुगढ़ सलान स्थित यह गढ़ पड़ियार या परिहार जाति का था। यहाँ का अंतिम राजा विनोद सिंह था। बधानगढ़ यह गढ़ पिंडर नदी के ऊपर स्थित था। यह बधाणु यानी ठाकुरों का गढ़ था। लोहबागढ़ यह लोहबाल लेगी जातियों का संबंध इस गढ़ से था। लोहबागढ़ चांदपुर क्षेत्र में रामगंगा के किनारे है। नदी से यह लंबी सुरंग यहाँ जाती है। दिलेश्वर सिंह और प्रमोद सिंह यहाँ के प्रतापी गढ़पति थे। दशौलीगढ़ यह गढ़ राजा मानवर का गढ़ रहा है। कंडारागढ़ यह कंडारी जाति का गढ़ नागपुर परगने में था। इस गढ़ का अंतिम राजा नरवीर सिंह था। यह पंवार जाति से पराजित हो गया था और हार के गम में नदी मंदाकिनी में कूद गया था। यह भी कहा जाता है कि दुमाग देश नरेश मंगल सेन इस गढ़ के गतिविधि थे और अजयपाल ने इस गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि इसके गढ़ के बारे में और भी कई मत हैं। धनागढ़ यह इडालसी पट्टी में धुन्याल जाति का गढ़ था। रतनगढ़ कुंजड़ी में धमादा जाति का था और कुंजड़ी ब्रह्मपुरी के ऊपर है। एरासूगढ़ यह गढ़ श्रीनगर के ऊपर था। इड़ियागढ़ इड़िया जाति का यह गढ़ रवाई बड़कोट में था। रूपचंद नाम के एक खानदान ने इस गढ़ को कहते हैं कि तहस नहस कर दिया था।
बागगढ़ या बागुणी नेगी जाति का गढ़ था, गंगा सलान में स्थित था। गढ़कोटगढ़ मल्ला ढांगू स्थित या गढ़ बगड़वाल जाति का था, बिष्ट के लोग के पास था। गढ़तानगढ़ भूटिया जाति का यह गढ़ था और यह टकनौर में था। बनगढ़ अलकनंदा नदी में स्थित बनगढ़ में यह गढ़ था। बनगढ़ में अब राजराजेश्वरी मां का मंदिर है। भरदारगढ़ यह बनगढ़ के करीब ही था और यह गढ़ 3 ओर से चट्टान तथा उत्तर में प्रवेश का मार्ग यहाँ जो है दुर्गम था। कहा जाता है कि मृत्युदंड वाले बंदियों को यहाँ छोड़ा जाता था। चौंदकोटगढ़ यह पौड़ी जिले के प्रसिद्ध गढ़ों में से एक है। चौंदकोटगढ़ के अवशेष चौपटा खाल के ऊपर पहाड़ी पर है। इस गढ़ पर गोला राजतों का आधिपत्य रहा है। यह गढ़वाल के सबसे बड़े गढ़ों में एक माना जाता है। यह एकेश्वर ब्लॉक में है। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था थी सुरक्षा की। सबसे पहले सुरक्षा चौकी, दूसरा स्थानीय निवासियों के घर और तीसरा गढ़पति का किला। श्रीनगरगढ़ यह अलकनंदा में आई बाढ़ में बह गया था। यहाँ गोरखा आक्रमण से पहले गढ़वाल की राजधानी थी। नयालगढ़ कोटोल से स्थित यह गढ़ नयाल जाति का था। इसका अंतिम सरदार का नाम भुग्गू था। यह कठलीगढ़ के समीप है। अजमीरगढ़ मुख्य रूप से चौहानों व पयालों का गढ़ रहा है। कांडागढ़ रावस्यू में है, रावत जाति का था। सांवलीगढ़ यह सबली खाटली में था और यह सावलिया बिष्टों का गढ़ रहा है। संगेलागढ़ संगेला बिष्ट जाति का यह गढ़ था और यह नैलचामी में था। गुजड़ूगढ़ यह गुजड़ू पर गढ़ने में था। मल्ला सड़ा के सिली गांव से गढ़ तक सोपान युक्त सुरंग, लगभग 6 घेरे में गहरी खाइयां तथा दुर्ग के विध्वंस जो है अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। जौटगढ़ यह जौनपुर परगने में था। देवलगढ़ यह देवलगढ़ परगने में था। इसे देवल राजा ने बनाया था। इस गढ़ का पूरा नाम बितवाल के नाम से प्रसिद्ध था और 12वीं शताब्दी में कांगड़ा नरेश देवल के नाम से इस गढ़ का नाम देवलगढ़ रखा गया था। इस गढ़ को राजा यजपाल ने अपने अधीनस्थ कर लिया था या कुछ समय उन्होंने अपनी राजधानी भी रखी थी। लोधगढ़ यह लोधी जाति का था और इसे लोधियाना गढ़ भी कहा जाता है। कोलपुरगढ़ या कौनपुरगढ़ यह चांदपुर गढ़ी जो है उसके आसपास है और कोप गांव के निकट यह कौनपुरगढ़ है। कहा जाता है कि इस गढ़ का जो है राजा कनकपाल की गढ़ था और उनके नाम पे कौनपालगढ़ जो है रखा गया और इसके अब भी अवशेष दिखते हैं। जौनगढ़ कहा जाता है कि सेनापति माधो सिंह भंडारी ने पहली बार युद्ध में जौनगढ़ को यहाँ जीता था। एड़ागढ़ यह रवाई बड़कोट में था। इस गढ़ के बारे में 2 मत है। पहला यह कहती कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग में आदिबद्र के समीप या मजियाड़ा गांव की पहाड़ी पर प्राचीन एड़ा बधानी गांव के पास यह एड़ागढ़ था। दूसरा मत है कि रवाई का यह गढ़ किसी रूपचंद नामक ठाकुर ने बनवाया था। लोईगढ़ देवलगढ़ के पास इस गढ़ का वर्तमान नाम लोईगढ़ है। नवासुगढ़ यह देवलगढ़ के पास नवासु गांव के तहत अकाल गढ़ के रूप में जाना जाता है। डोडरा कुआरा गढ़ यह राणा जाति का गढ़ था। कोटागढ़ जौनपुर के इस गढ़ का वर्णन कांडागढ़ के नाम में मिलता है। इसमें बिष्ट ठाकुरी गढ़ भी कहा जाता है। पावगढ़ या मावगढ़ यह गंगा सलान गढ़वाल के 7 गढ़ों में से एक बताया जाता है। इसके अंतिम गढ़पति भंधा और मानदेव असवाल थे। बागड़ीगढ़ गंगा सलान क्षेत्र का एक गढ़ बागड़ी व बगुड़ी नेगी जाति का गढ़ था। खत्रीगढ़ यह रवाई क्षेत्र में था। जौनपुरगढ़ जौनपुर में यमुना के किनारे पर इस गढ़ के पास अगलार यमुना का संगम है। नैलचामीगढ़ यह भिलंग स्वाति क्षेत्र में संगेला बिष्टों का गढ़ था। बारहगढ़ यह गढ़ जो है मंदाकिनी के किनारे था। यह लस्तूरा डिमार की ऊपरेली घाटी में था। भिलालगढ़ यह भिलंग क्षेत्र में खाल ग्राम में गवाना गाढ़ या भिलंगना के संगम पर था। हिंदावगढ़ भिलंग हिंदाव के चाजी गांव के निकट यह गढ़ के अवशेष आज भी मिलते हैं। मुंजड़ीगढ़ नरेंद्र नगर क्षेत्र में इस गढ़ के अंतिम गढ़पति सुल्तान सिंह सजवान थे। मुंगरागढ़ रवाई क्षेत्र के इस गढ़ में तीनों दिशाओं में यमुना बहती है तथा दक्षिण से इस गढ़ तक पहुंचने के लिए चट्टान काट कर चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। पैनखंडागढ़ यह गढ़ बुढ़ेर जाति का माना जाता है। चौलागढ़ प्रताप नगर के मौलिया गांव के निकट यह गढ़ है। इसके अंतिम गढ़पति धांगू रमोला थे। इनके साथ ही जौलपुर गढ़, चंपागढ़, डोंडारगढ़, भुवनागढ़, लोदनगढ़, चंबागढ़, कठूरगढ़, इडवालगढ़, हिरणीगढ़ आदि भी थे।
वास्तव में इन गढ़ों के साथ ही ये उपगढ़ या सीमा चौकियां थी। इन पर शोध कार्य नहीं होने से हम जो है सुनी बातों पर ही ये सब जानकारी एकत्रित की गई है। और ये जितने भी हम ये गढ़ जो के नाम पे ये जो लिस्ट आई है, वास्तव में इनमें कई सुरक्षा चौकियां थी या छोटे उपगढ़ थे जिन पे राजाओं के बजाय थोकदार जैसे लोग रहते थे। इसलिए इन सभी को हम जब तक पूरी इसमें रिसर्च नहीं हो पाती है तो हम इनको गढ़ ही मान लेते हैं। अब थोड़ा बहुत हालांकि इसमें हेमवती नंद बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के इतिहास और पुरातत्व विभाग ने इन गढ़ों व गढ़ियों को लेकर शोध किया, परंतु इसमें पुरातत्व का मामला अधिक रहा है। इसमें इतिहास को इसमें अभी काम करने की जरूरत है। यह शोध हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर के इतिहास और पुरातत्व विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद नौटियाल के मार्गदर्शन में इस विभाग के मौजूदा सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र सेगरावत ने शोध किया था। उनके शोध के अनुसार कई जो गढ़ियों की लिस्ट जो मिली है उसमें इस तरह के हैं। इनमें है एक बानगढ़, चौंदगढ़, देवलगढ़, ढांगूगढ़, गढ़कोटगढ़, कांडागढ़, कोलीगढ़, लंगूरगढ़, लोधगढ़, महबगढ़, नैलगढ़, रानीगढ़, सबलीगढ़, उल्खागढ़, गहड़गढ़, घुक्तीगढ़, गुदगढ़, खैरागढ़, रज्जागढ़ी, थांगरगढ़, डोबरगढ़, बैरागढ़, बंदरगढ़, भागमलगढ़, बुरागढ़, घिंदियालगढ़, जमनागढ़, जसपालगढ़, जुमालगढ़, बामागढ़, मावागढ़, नैनगढ़, राजागढ़, राणागढ़ और बदलपुरगढ़। इस तरह से इसी तरह यमुना घाटी में लगभग 40 गढ़ों की उन्होंने पहचान की थी और इनकी सूची इस तरह है। मुंगरागढ़, सांकरीगढ़, रैनगढ़ और बिरातलागढ़, ये सब इनको गढ़ माना है। और इडियागढ़ भी ये किले माने गए हैं। जबकि उन्होंने डोदरा क्वारा, जौलपुरी, गौनगढ़ी, सौलागढ़ी, ये छोटे गढ़ है, इनको ये गढ़ माना है। कंदराला गढ़ी और इसी तरह गढ़लानी गढ़ी, बिला गढ़ी, इनको कुछ किले भी माना गए थे। इनकी पूरी लिस्ट में बता देता हूँ। हंसोरा गढ़ी, श्यालदा या सौला गढ़ी, चमराई गढ़ी, उसके है मुनोर गढ़ी, राजगढ़ी, बोजरी गढ़ी, ढोल सुंगला गढ़ी, रेणुका गढ़ी, खतली किला, गट्टू गढ़ी, सहस्त्रबाहु गढ़ी, गुप्ती गढ़ी, निगमा गढ़ी और गणगढ़ी, थुड़ुड़ गढ़ी, दालभद्र गढ़ी, हलना गढ़ी, इस तरह के जो है 40 लगभग गढ़ और गढ़ियों के इसमें लिस्ट बनी है। अब ये गढ़ कैसे हो गए, ये क्यों खंडर में बदल गए, इस बारे में बता देता हूँ। वास्तव में जब यहाँ सभी अजय पाल के नेतृत्व में जब पूरा एक गढ़वाल राज्य अस्तित्व में आ गया तो उन्होंने हर जगह अपने ठेकेदार, अपने जो उनके वो जो विश्वस्त रोज थे, उनको कुछ गढ़ियां दी और उन्होंने अपने हिसाब से फिर नए तरीके से गढ़ इनको पुनर्गठित किया था। इस तरीके से ये हुआ कि कुछ गढ़ों की जब उनको आवश्यकता नहीं पड़ी तो ये वहां खाली पड़ते गए और ये टूटते चले गए थे। तो राजा ने अपने हिसाब से जब नए प्रशासनिक व्यवस्था आई थी तो उसमें कुछ गढ़ जो है उपेक्षित होने लग गए थे और वे धीरे धीरे टूटते चले गए। इसके बाद रही सही कसर जो थी वो गोरखा आक्रमण से हो गई थी, क्योंकि गोरखों के क्रूर शासन के वजह से लोग भी जब घरों से छोड़ के जंगलों में भाग जाते थे तो उन्होंने कई अधिकतर गढ़पतियों को उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था और इससे वो जो भी बची गढ़ियाँ थी वो खंडर होती चली गई। और बाद में जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिशों ने अपनी तरह से उन्होंने शासन चलाया था, उनको गढ़ों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। तो इस तरह गढ़ जो है धीरे धीरे खंडर में बदलते चले गए। इसमें मुख्यतः जो रोल था वो गोरखा आक्रमण की वजह से सारे जो गढ़ थे वे इस तरीके से नष्ट हो गए थे। अब यह संयोग से देखिए ना कि ये जो जितने भी गढ़ों के नाम हैं वे कहीं मिलते जुलते हैं सभी सूचियों में, चाहे वो किसी भी आप किताब में देख लीजिए, चाहे पंडित जो हरिकृष्ण रतूड़ी की हो, राहुल सांकृत्यायन की हो, या और भी जो किताब जो गढ़ियों की सूचियां मिली है किताबों में, उनमें कई लिस्ट अलग नाम अलग मिलते हैं। और अब जो डॉक्टर नागेंद्र रावत की लिस्ट है उसमें भी कुछ और भी नए गढ़ और गढ़ियां इसमें जुड़ी गई हैं, जुड़ती चली गई हैं। तो अंत में मेरा सुझाव कि इन गढ़ियों और गढ़ों और गढ़ियों के बारे के इतिहास पर उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने की आवश्यकता है ताकि इनकी इतिहास के पन्नों को सामने रखा जा सके
और ऐसा हो नहीं सकता कि इनका इतिहास न रहा हो। इतिहास हो और वह इतिहास हमारे लोकगीतों, पावड़ों और लोक स्मृतियों में कुछ न कहीं से हम ढूंढे तो वह अवश्य मिल सकता है। इस पे काम करने की जरूरत है। स्वयंसेवी संगठनों आदि को भी करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी देखते हैं यही किताबें बहुत पहले से वही लिस्ट है, वही बदला कुछ नहीं है। बस जो है 52 गढ़ हैं और इसी में हम खुश हैं। अपने इतिहास को हम खंगालने की कोई कोशिश ही नहीं करते। यह तो नागेंद्र रावत जी का एक शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने पहल करके नए नए गढ़ और गढ़ियों और सुरक्षा चौकियों के नाम सामने रखे गए। अब ये सरकार और यहाँ के विश्वविद्यालय जो संस्थान हैं और समाज, इसका कर्तव्य बनता है कि इस इतिहास को खंगालें। तो यह था गढ़वाल के गढ़ गढ़ियों का कुछ इतिहास। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी अवश्य कर लीजिए। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों वाला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।